जय श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। गुरु जी महाराज की जय। आप सबन को हमने श्री नारद जी द्वारा रचित भक्ति सूत्र की शुरुआत के 3 पद भेजे। आज आगे के 3 सूक्त हैं, उनके पद जो हमने बनाए हैं वो हम आपके पास फिर प्रस्तुत कर रहे हैं। सभी रसिक और विद्वज्जन जाको आनंद लें, क्योंकि ये आनंद से ही हमें प्राप्त भैया हमारे चाचा श्री हित आनंद लाल गोस्वामी जो हित रूप लाइब्रेरी है हमारी संप्रदाय की बात संरक्षित करें, तो उनसे हमें ये पुस्तक प्राप्त भई और तभी से मन में उत्कंठा हुई कि भाई या में कुछ करो जाए और जाके विषय में थोड़ा सा जो हमें तत्व मिल रहा है वो सब में बांटो जाए और निस्वार्थ भाव से ये आपके पास पहुंचाने की हमारा प्रयास है। तो या में चौथो सूक्त है, यल्लब्धा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जब ये उपलब्ध हो जाती है भक्ति तो 3 तरह की क्रिया बताई गई हैं, सिद्धि की प्राप्ति, अमृत की प्राप्ति और तृप्ति। पर वो तीनों किस तरह की हैं वो हमने पद में करने की कोशिश करी है। तो समझिए, भक्ति मिले तो लक्षण ये, सिद्धि अमृत व तृप्ति दर्शाए। सिद्धि नहीं कोई योगी की, हरि लीला प्रभाव दिखाए। तो ये मिलने के साथ में ही तीनों लक्षण हमें, और तीनों में विशेषता ये है, सिद्धि अपनी कोई सिद्धि ना होवे। यौगिक क्रियाओं में अगर आपको ज्ञात हो तो संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में हुए हैं और एकनाथ जी वहीं पे उन्हीं के साथ में बातचीत चल रही, तो दोनों जने जब जंगल में जा रहे तो गला सूखो थोड़ा सा, तो पानी की खोज करी तो वहाँ पे एक कुआं मिलो। तो ऐसा वहाँ में कथा में है कि संत ज्ञानेश्वर छोटो सा मक्खी को रूप बना के वह कुआं में चले गए और अपनी पानी की तृप्ति कर ली। उनके बाद वो सिद्धि प्राप्ति। पर यहाँ पे ये अपने प्रभु को याद करें, प्रभु मेरे पास तो कोई भक्ति है, केवल आपकी सिद्धि का है। तो ऐसा प्रभाव है कि कुआं का जल ही ऊपर तक आ गया और उन्हें वहीं की वहीं पी लिया। तो ये ऐसी सिद्धि है कि लोगन को स्वयं भगवान से प्राप्त होवे। प्रहलाद जी को कहीं पे भी कहीं फेंकोगे और जलाओगे और करने की कोशिश भाई, तो भगवान ने रोको, वो कोई सिद्धि को चमत्कार लेके ना डोलते। ऐसे ही अमृतो भवती, अमृत के विषय में मैं बता चुका हूँ कि परमानंद स्वरूप ही अमृत है, जैसे पहले वाले में। तृप्तो भगवान में ही सारी तृप्ति है, वो अगले पद में आवे। अभिमान नहीं सिद्धि को, भक्त हृदय नवनीत समाए। अभिमान नहीं होना चाहिए सिद्धि को, भक्त को हृदय तो नवनीत मक्खन के समान होना चाहिए, जैसे मक्खन समा जाए। अमृत स्वयं बन, स्वयं अमृत बन के मधुर मधुर माधुर जग को पिलाए। तो भक्त वही है कि मीठो मीठो अमृत प्रभु की लीला को गान सब तक पहुंचे। तृप्त है जग समस्त कोश को, प्यासो सो हरि दर्शन ना घाए। जगत के जितने भी संसाधन है उनसे तो बाकी तृप्ति है ना है भैया इच्छा। अतृप्त काय के लिए है, केवल हरि दर्शन के लिए। बाकू पाके भी अघा नहीं रहो, सब बाकी प्यास ना भेजे। हित विशाल लाल भक्त प्रगति है, लक्षण भक्ति में दिखलाए। ये हमारा मानना है कि भक्ति में ही है, लक्षण प्रगट रूप में दिखे। जब ये कोई की भक्ति आप देखने जाएंगे तो माँ में ये अवश्य मिलेगा। या के आगे को सूत्र है 5वां सूत्र, यत प्राप्य न किंच द्वांदन्ति, ना सोचिते ना द्वेषी ना रमते, नोत्साहवती भवति। भक्ति मिली तो इच्छा लोक की, शोक द्वेष आसक्ति उत्साह लौकिकता में, ये सब नहीं होना चाहिए। तो यही चीज हमने पद में करी है, जय सुनियो। भक्ति मिली तो भक्त को ना होत है इच्छा लोक काय, ना शोक न द्वेष ना आसक्ति, ना ही उत्साह लौकिताय। युगल कृपा मिलत ही काम न रहत न शेष,
हरि हरिवंश गुण सदा हृदय गुंजत विशेष। केवल हरि और हरि वंश को ये गुण सदा हृदय में गूंजे उनके भक्तों को। शोक आनंद लोक जगत के ताको न ही प्रभाव, द्वेष दूषित क्रोध को भक्त हृदय न आवे भाव। द्वेष को, द्वेष से क्या होगा, दूषित क्रोध जन्म आएगा, आप में जन्म लेगा। तो भक्त के हृदय में ये सब नहीं आना चाहिए। आसक्ति न जगत में प्रभु कारज निष्काम मान, द्वापर द्वारक द्वारिका दारुक पछताए हरि सेवा अभिमान। ये बहुत सुंदर कथा है, यही पद को हमने समेटो है। जब आसक्ति हो जावे या कोई से लगाव या कह में, प्रभु कार्य हमेशा निष्काम रहना चाहिए, और जामे अगर थोड़ा भी अभिमान हुआ तो पछताना पड़े। द्वापर में दारुक नाम को सारथी हो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण को, तो वो अपनी इतना प्रिय हो कि भाई शयन कक्ष में भी पंखा जलाने के लिए भाई बुला लेते। तो बाकी मन में अभिमान आयो कि ये श्री हरि के चरण जिनके लिए देवता भी इच्छा करें और वो मोए सामने सहज मिले हुए हैं, और ये भाव करते ही बाकी प्रेम आंसू गिर गए, टपक गए प्रभु के पास। ओ प्रभु जाग गए, तू भैया जा 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 भैया, सेवा छोड़ दो। तो कभी कभी अभिमान भी नहीं करना चाहिए, ये उनकी कृपा से ही प्राप्त है हमें, और ना ही हमें आप आसक्ति में जाना चाहिए, निष्काम होना चाहिए। और माने अपने आप को संभालो कि भैया प्रभु अब मैं आगे से भागवत सेवा सदा उत्साह, जगमाई शुभा शुभ पर त्याग आवे, हित विशाल लाल जानो भक्ति लीला लीन कहावे। तो भक्ति वही है जो भक्त को लीन कर लेवे, ये हमारा मानना। छठो और आज को ये अंतिम पद, यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मरामो भवति। यज्ञात्वा, जब ज्ञान हो जाए तो मत्तो भवति, मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, और आत्मरामो भवति, आत्मराम हो जाता है। अब वो मैंने परिभाषित किया है क्योंकि वीडियो में ये थोड़ा समय को अभाव रहे, मैं जल्दी से आपके सामने जाए करना चाहूँगा। तो पर ध्यान दियो शब्दन को, अगर आपको ये पद आगे हो तो बहुत से भाव खुलेंगे। परम भक्ति को ज्ञान होती ही भक्त आनंद विभोर हो जाए, शांत जड़ व हृदय हरि पाए, तीनों भाव तुरंत प्रगटाए। कि बाको शांत होनो, जड़ हो जानो, स्तंभित हो जानो, या हृदय में हरि को भाव आत्म विभोर होनो, तीनों भाव आत्मा राम होनो, तीनों भाव प्रगट में आमे। मत स्वरूप भक्त को मिले जब हृदय सब सो हित करे। मत कब होवे, जब सब सो हित करने लगे, सब में चाहने लगे। पक्ष विपक्ष वाको नहीं, श्री हरिवंश प्रेम ले जग में फिरे। श्री हिज्जी महाराज को प्रेम स्वरूप ही लेके जग में फिर रोए। भाई को पक्ष और विपक्ष से मतलब ना है। स्तब्ध स्वरूप परम प्रेम को, निष्काम सुख दुख उसमें ना परे। स्तब्ध हो गया भाई, एकदम कुछ फर्क ही ना है कोई चीज को, एकदम सन्न होके कोई आसन में ही ना है, वो कोई वहां में ही ना है। परम प्रेम को तत्व है ये निष्काम सुख दुख, भाई पीड़ा ही ना हो रही, भाई के पैर भी छिल जा रहे हैं तो प्रभु की परिक्रमा दिए जा रहे हो वृंदावन की, आनंद ले रहे हो। आनंद मगन चुप शांत होत है, श्री युगल ध्यान धरे। आनंद मगन हमेशा चित्त वो शांत रहे। वो शीत वृंदावन वृक्ष लता पाषाण रज, जीवित सदा स्तब्ध दिखे। ये सब जीवित हैं, वृंदावन के वृक्ष लता पाषाण रज ये सब जीवित हैं, ये स्तब्ध होके प्रभु की आराधना कर रहे हैं या ब्रज में। कण कण यहाँ श्री हरि रचे, भक्ति अनुसार भक्त लखे। यहाँ कण कण को ये भगवान ने ये रचो भयो है, और ये भक्त को ये भक्ति होवे तभी वो देख पावे। हृदय आराम नाही इंद्रिय, इंद्रा नहीं, इंद्रिय में कोई इच्छा नहीं। हृदय आराम नहीं, इंद्रिय इच्छा नहीं, विषय को कोई अनुराग। हित विशाल लाल, हित कृपा से ध्यायो निकुंज को राग।
ये निकुंज को ऐसो राग है कि जहां ये सनत सनातन है, ये ऐसो ना है कि मेरो धर्म 1400 साल पुरानो है, मेरो 2000 साल पुरानो, मेरो 3000 साल पुरानो है, या मेरो 5000 साल पुरानो, मेरो 10,000। ये सदा सनातन, ये हमेशा वो निकुंज है। वही को राग ये विशाल लाल गावे। जय जय श्री हरिवंश। आज के आनंद की जय जय श्री हरिवंश।